हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल मॉडेस्ट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग सक्सेस मिरर को कवर करेंगे, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शिलालेख लिखवाने वालों में सबसे पहला नाम किस सम्राट का है? तो मौर्य सम्राट अशोक का। शुरुआत में महाकाव्य महाभारत का नाम था जय गीत या जय संहिता। हड़प्पा के नगरों में किले का निर्माण सामान्यतः किस दिशा में होता था? तब पश्चिमी दिशा में। कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत में किस वंश के शासकों ने प्रारंभ की? तो सातवाहन शासकों ने। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्क ए चहलगनी क्या था? शासन का समर्थन करने के लिए तुर्क सरदारों का दल। सल्तनत काल में फवाजिल शब्द का क्या अर्थ है? तो राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। तक किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? तो प्रांतक प्रथम ने। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम उर्फ शाह आलम। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मदुरई से। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? तो 1916 ईस्वी में। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जीसी हिल्टन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया? डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने। तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने 1919 से 20 के दौरान खिलाफत आंदोलन किया? मोहम्मद अली और शौकत अली। जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की बैठक किस स्थान पर हुई थी? इलाहाबाद में। डांडी नमक यात्रा पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें? कमला देवी चट्टोपाध्याय। तत्कालीन उड़ीसा राज्य किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? वैलेंटाइन चिरोल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 359। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू।
विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना। किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन। तो संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो 2:1 के अनुपात में। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय या महासागर? पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2008 में। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। पाकुई बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास हैं? पश्चिमी घाट। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है? ऑक्सीजन की। वायु की सामान्यतः ऊर्ध्वाधर गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है संवहन। पवनों द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है अभिवहन। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप आता है लघु तरंगों में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? कपासी मेघ। म्यांमार की बाल्डविन खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल जीवों द्वारा बना है? तो लक्षद्वीप। भुंजी के पास सिंधु नदी का महाखंड कितना गहरा है? 5200 मीटर। विवर्तनिक हलचलों से धरातल के किसी भाग के नीचे धंस जाने से जो घाटी बनती है कहलाती है भ्रंश घाटी। लौह अयस्क जिसमें सबसे ज्यादा लौह तत्व मिलता है? हेमेटाइट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य था राजस्व घाटे को खत्म करना। मजदूरी संहिता कब पारित हुआ? 2019 में।
भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? 1 मार्च 1992 को। बैंकों के ग्राहकों की शिकायत का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? 14 जून 1995। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो वर्ष 2008। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? दीर्घावधि उधार। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। खाद्य कूपन का विचार किसने दिया था? कौशिक बसु ने। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो नियोडायमियम। किस राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों निहित हैं? तो सदिश राशि में। यदि पदार्थ प्रत्यास्था सीमा को पार करते ही टूट जाता है तो वह कहलाता है भंगुर। किसी पदार्थ के 1 मोल के आयतन को कहते हैं मोलर आयतन। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है तो आइसोप्रीन। अकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए किस शब्द की रचना की गई है? क्लोन। अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं। यह नियम कहलाता है बायोजेनेटिक नियम। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए? तो स्लाइडेन और स्वान। एक ही गुणसूत्रों पर मौजूद जीनों के जिस समूह में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं सहलग्न समूह। उस बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या को एक साथ प्रभावित करे? महामारी। हाथों नामक भीषण तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? फिलीपींस। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर करते हैं? वर्षा के वितरण पर। प्राकृतिक आपदा से भारत को प्रति वर्ष अधिक नुकसान होता है तो निसंदेह है कि उसका नाम सबसे पहले आएगा बाढ़। जिन चक्रवातों को भारत में समुद्री तूफान के नाम से जाना जाता हुआ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पृथ्वी की सतह की अपकृत चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना कहलाता है भूकंप। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 9वां। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई जिससे वहां वायुमंडलीय रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? 1986। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा में। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन है? भारत। सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई? पेरू या चिली में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। नारियल का वानस्पतिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। क्रिकेट की बॉडी लाइन श्रृंखला किस वर्ष में खेली गई थी? तो 1932 से 33 ईस्वी। क्रिकेट विश्व कप में सर्वप्रथम किस भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया था? कपिल देव। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ग्रीस में। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? विभिन्न खेलों के कोचों को। ड्रिबल शब्दावली किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? हॉकी। वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। माई टेस्ट माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एन लम्सडेक। दो डिवाइसों को आपस में किसकी मदद से जोड़ते हैं? इंटरफेस। सीपीयू के निर्देशानुसार इनपुट या आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरएक्ट करने वाले इनपुट या आउटपुट में मॉड्यूल को क्या कहते हैं? डिवाइस कंट्रोलर। सीपीयू और इनपुट या आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंतर को बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? बफर। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग होता है? पैरेलल इंटरफेस। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क को बूट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? वायरस। सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प पर आधारित होता है? नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन। नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? 1961। मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम को लगाते हैं वह क्या कहलाता है? मेमोरी बैंक। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति। चार अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? स्वामी श्रानंद। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डीटी लकड़ावाला।
लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मानववाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।